अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज अमिस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 1.6। ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स बाय नॉर्डन जेटली सेकंड एडिशन का है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो 1.6 एक्सरसाइज है, या अनसॉल्व क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो हैं। सो इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी स्पेसिंग del E between the ground state and the first excited state of the hydrogen atom। और फिर हमने फाइंड करना है the ratio del E over E1 between the spacing and the ground state energy। Part B में हमने find करना है consider now a macroscopic system simple pendulum which consists of 5 gram mass attached to 2 meter long massless and inaccessible string। Calculate part 1 में हमारे पास है total energy E1 of the pendulum when the string makes an angle of 60 degree with the vertical। second part हमारे पास frequency of the swarm oscillation and energy del E of one quantum, and part 3 ratio of del E over E1। और part C में हमने examine the size of the ratio del E over E1, calculate in parts A, B and comment on the importance of quantum effects for the hydrogen atom and the पेंडुलम। तो ये चीजें हमने फाइंड करनी है। तो पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी स्पेसिंग डेल ई बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फाइंड करते हैं जी फर्स्ट हमारे पास स्पेसिंग। तो हमारे पास क्या फार्मूला है इसके लिए। सो टू कैलकुलेट द एनर्जी स्पेसिंग, कैलकुलेट द एनर्जी स्पेसिंग डेल ई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और हाइड्रोजन एटम के लिए फार्मूला हमारे पास है कि डेल ई या ई एन, हमारे पास ई एन इक्वल्स माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर पावर एन। ठीक है, ये फार्मूला, ये सारी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये इसको हम मजीद लेके जाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, टू एच कट स्क्वायर प्लांक कांस्टेंट आ जाता है, और ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर आ जाता है एंड टू, ये सारी चीज हमारे पास कांस्टेंट है, 1 ओवर एन स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट की है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो ई एन है वो हमारे पास रह जाता है माइनस आर पावर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आर और 1 ओवर एन स्क्वायर। असल फार्मूला हमारे पास ये है, ये बाकी सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था। ठीक है, इसकी आप लोगों ने वैल्यू याद रखनी है। इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारे पास ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस, अच्छा इसमें हमारे पास एक चीज़ जो है रेबर कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेबर कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे जो ऊपर वाली इक्वेशन है। तो हमारे पास यहाँ से जो रेबर कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू है वो हमारे पास एम ई डिवाइड बाय 2 एच कट स्क्वायर एंड 2 ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट आ जाती है। तो असल हमारे पास आर की वैल्यू ये है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास ये आ जाता है, जो कि हमारे पास है कि आर ई एन इज इक्वल टू माइनस आर इंटू 1 और आर एन स्क्वायर। ठीक है, आर जो है हमारे पास रेबर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन है, और एन जो हमारे पास जो होंगे ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एन 1 2 3, ये चीज़ हमारे पास होगी। तो इसको अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए अब या तो आप सिंपल फार्मूला यूज करें कि 1 बाय 1 करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास कि अगर हम ये लेके जैसे फॉर ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होता है, फॉर ग्राउंड स्टेट हमारे पास एन की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, एंड फॉर एक्साइटेड स्टेट हम इसको एन को 2 ले लेते हैं, फॉर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आर
E2 यानी कि हमारे पास N2 आ जाएगा, N2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N1 स्क्वायर। ठीक हो गया। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट। और ये हमारे पास N2 जो है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर, 1 ओवर 2 का स्क्वायर और -1 ओवर 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ई इक्वल्स 13.6 मल्टीप्लाई 3 और 4 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो डेल ई की वैल्यू है 10.2 इलेक्ट्रॉन वॉट आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हम अलग-अलग यानी कि यूज़ करें, ठीक है, जैसे हम ये फार्मूला यूज़ करें डायरेक्ट, तो E इज इक्वल टू डेल ई, ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज़ करें, E इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आर हमारे पास रेबर कांस्टेंट है और एन जो है हमारे पास ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट की जो वैल्यू होती है N1 2 3 वो है। ठीक है, और आर की वैल्यू हम याद रखें कि हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट है। तो फॉर ग्राउंड स्टेट हमारे पास, ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट एन हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा -13.6 और डिवाइड बाय हमारे पास n इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -13.6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल टू 1 है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब एक्साइटेड स्टेट, फॉर एक्साइटेड स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो E2 इक्वल्स उसी तरह हमारे पास आ जाएगा -r डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाय और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वॉट आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ है, उसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, इसमें हम अलग-अलग क्योंकि पूरा फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, डायरेक्ट आप ये फार्मूला E इज इक्वल टू -r ओवर n स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गई। तो हमने क्योंकि डेल फाइंड करना है, चेंज इन वो फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल के लिए हम अब क्या करेंगे कि हमारे पास डेल ई इज इक्वल टू, हम इसको माइनस कर लेंगे, E2 माइनस E1 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वॉट है और हमारे पास उसकी -13, E1 की 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट है। तो यहाँ से डेल E की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम वही आ जाएगी जो हमने पहले निकाली हुई, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वॉट। तो दोनों मेथड से सेम चीज़ है असल में, तो जिस तरह आपको इजी लगे आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जब हमारे पास एनर्जी स्पेसिंग n इज इक्वल टू 1 और 2 हो तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी स्पेसिंग कितनी आएगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वॉट। ये हमारे पास पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना था कि रेशो फाइंड करनी थी। ठीक है, रेशो फाइंड करनी थी, यानी डेल ई, और अगर आप ये देखें पार्ट 2, फाइंड द रेशो डेल ई डिवाइड बाई E1 के लिहाज से बिटवीन द स्पेसिंग एंड द ग्राउंड स्टेट और उसके दरम्यान हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो उसके लिए हम सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, और ये हमारे पास रेशो आ जाएगी डेल ई ओवर डेल 1, डेल ई ओवर E1, ये हमने फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर लेंगे ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो डेल ई और E1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वॉट है। और ये हमारे पास क्या है, E1 की वैल्यू हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.75 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया 0.75। ठीक है, ये रेशियो है तो इसका कोई यूनिट हमारे पास नहीं होगा।
नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास पार्ट बी है, कंसीडर नाउ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम हमने कंसीडर करना है, 5 ग्राम मैस है और 2 मीटर लेंथ है, मैसलेस एक्सटेंसिबल। इसमें हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है जो कि E1 है ऑफ द पेंडुलम स्विंग मैक्स इन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। दूसरी चीज हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ द पेंडुलम ऑसिलेशन एंड एनर्जी डेल ई ऑफ द क्वांटम ऑफ वन क्वांटम। ठीक है, और इसका पार्ट 3 हमने रेशियो फाइंड करना है इसी पेंडुलम के लिए, डेल ई बाई E1 फाइंड करना है। तो इसका अब हम पार्ट बी करते हैं। तो पार्ट बी हमारे पास है द एनर्जी इन अ पेंडुलम एज ऑसिलेट्स बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने एनर्जी फाइंड करनी है टोटल एनर्जी पेंडुलम की, तो वो हमारे पास ऑसिलेट कर रहे हैं बिटवीन kinetic energy and gravitational potential energy. So this means the total energy of the pendulum bob of mass m attached to a string of length L stored in a form of किस फॉर्म में हमारे पास करेगी, वो इन फॉर्म ऑफ हमारे पास करेगी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास ये जो एनर्जी है वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Pu। तो हमारे पास क्या है, यूज वेयर पेंडुलम एट हाईएस्ट पॉइंट H पे होगा तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जो टोटल एनर्जी होगी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्योंकि वो वही हमारे पास टोटल एनर्जी है जिसको E1 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे पास E1 इज इक्वल टू mgh है। अब H की वैल्यू, ये अगर हमारे पास टोटल लेंथ है और ये हमारे पास H है, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये जो H की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो अगर ये होल लेंथ से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी। सो H इज इक्वल टू L माइनस L cos ऑफ थीटा। अब ये जो क्योंकि हमारे पास एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास जो है L का लेंथ जो है उसके हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसका हमारे पास क्या बन रहा है, cos कंपोनेंट बन रहा है, यानी ये हमारे पास L cos थीटा बन रहा है। सो H इज इक्वल टू L माइनस L cos ऑफ थीटा। तो लेंथ जो है हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास क्या है, 2 मीटर है। सो 2 मीटर में से हमने माइनस किया है, सो 2 मीटर माइनस 2 मीटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड टू एंगल गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 60 डिग्री cos थीटा। तो H की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, H इज इक्वल टू 1 मीटर। सो एक्चुअली हमारे पास जो पेंडुलम के लिए जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो हमारे पास क्या होती है, mg H। अब H की वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, L माइनस L cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है पेंडुलम के लिए। ठीक हो गया। अब H की वैल्यू हमने ये फाइंड की है जो कि हमारे पास 1 मीटर आ गई, तो E टोटल यानी E1 से हमने रिप्रेजेंट किया क्वेश्चन में, तो वो mgh की इक्वल आ गया। अब H की जो वैल्यू है वो 1 मीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं जी। सो मैथ हमारे पास गिवन है, मैथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.005 kg आ गया हमारे पास, और G की वैल्यू हमारे पास G इज इक्वल टू 9.8 आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और H की जो वैल्यू है वो हमने 1 मीटर ऊपर निकाल लिया, H इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E टोटल जिसको हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है, सो E1 इज इक्वल टू mgh। सो पुटिंग द वैल्यूज, m हमारे पास 0.005 kg है, G की वैल्यू 9.8 है, और हमारे पास जो H की वैल्यू है वो 1 मीटर है। सो सिंप्लीफाइंग दिस गिव अस टोटल एनर्जी E1 से हमने रिप्रेजेंट किया है जो कि हमारे पास 0.049 जॉल आ जाएगी। तो ये ही हमारे पास इसका आंसर होगा, पेंडुलम का जो टोटल एनर्जी है वो एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, टोटल जो उसकी जो वैल्यू होगी E1 इज इक्वल टू 0.49 जॉल होगी। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास पार्ट 1B क्वेश्चन का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 हमारे पास क्या है, जो हमने इसकी जो फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू 1/2। तो हम फार्मूला लिखते हैं जी, F इज इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, G/L। ठीक है, तो वो इसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास 1/2 पाई अंडर रूट G/L आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू G की वैल्यू हमने लिख ली है 9.8, और डिवाइड बाई जो लेंथ है वो हमारे पास पेंडुलम की स्ट्रेंथ की वो 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 मीटर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.21 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है
तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब यही हम इधर पुट करते हैं तो हमारे पास 1/2 पाई एंड टू 2.21, ठीक है 2.21। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी। इसको हम ना क्योंकि ये हमारे पास रेडियन पर सेकंड में है तो उसको चेंज करने के लिए हम हर्ट्स में चेंज करने के लिए इसको हम फिर 2 पाई रेडियन, ठीक है ये भी रेडियन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ये रेडियन पर सेकंड आ गया। तो रेडियन और रेडियन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियन है। तो 2 पाई रेडियन, ठीक है ये हमारे पास 2 पाई रेडियन आ जाएगा। रेडियन और रेडियन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 पाई है ना, तो 2 पाई के साथ 2 पाई रेडियन आ जाएगा ये। तो अब मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हर्ट्स आ जाएगी, 0.3517 हर्ट्स, ठीक है। आप सिंपली इसको आप 0.35 हर्ट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चीज हमने क्या फाइंड करनी है, थर्ड चीज जो है एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। ये बी क्वेश्चन के पार्ट है, ये अब सेकंड पार्ट हमने कर लिया बी पार्ट का, अब हम थर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा बी का, ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं कि द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी एंड प्लांक कांस्टेंट एच। ये हमारे पास जो फार्मूला है डेल ई इज इक्वल टू एच एफ। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एच जो है प्लांक कांस्टेंट है 6.626 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकंड, इसका हमारे पास वैल्यू है जूल सेकंड। दूसरी चीज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने फाइंड की है 0.3517 हर्ट्ज फाइंड की है। और इसमें हम पुट करते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.626 एक्सपोनेंशियल -34 और फ्रीक्वेंसी 0.3517 हर्ट्ज। तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो आ जाती है 2.331 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -34 जॉल। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी की वैल्यू। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। नाउ जो अगली चीज, असल चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो रेशियो फाइंड करनी थी टोटल एनर्जी की और चेंज इन एनर्जी की, ठीक है। ये पार्ट 3 में हमने ये चीज फाइंड करनी थी। अब ये देखो टोटल एनर्जी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.049 जॉल आई थी, ठीक है, जो ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। और ये थी हमारे पास चेंज इन एनर्जी। अब इसका जो हमने रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रेशो, ठीक है। तो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे वैल्यूज को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमने चेंज इन एनर्जी फाइंड की है और जो टोटल एनर्जी की थी ग्राउंड स्टेट की E1 जो फाइंड की थी, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2.331 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -34 है। और जो E1 जो हमने फाइंड की थी पहले, जिसकी वैल्यू हमारे पास पार्ट ए में थी, ए पार्ट 1 में थी क्वेश्चन बी के, जो कि हमारे पास 0.049 जूल थी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.756 एक्सपोनेंशियल हमारे पास -33 जूल आ जाएगा। और मजीद इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी, सॉरी इसका यूनिट हमारे पास कोई नहीं आएगा क्योंकि ये रेशो है, जूल और जूल कैंसिल हो जाएगा। सो डेल ई डिवाइड बाई E1, इसका ये हमारे पास रेशो आ गया जो कि हमारे पास 4.76 एक्सपोनेंशियल -33 है। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब लास्ट जो पार्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन बी का और बी, ठीक है, ये हमने एग्जामिन द साइज ऑफ द रेशो, ये पार्ट सी हमने फाइंड किया, ठीक है। ये पार्ट बी का लास्ट पार्ट था, ठीक है, जो कि रेशो हमने फाइंड किया था। फिर कहता है कि एग्जामिन द साइज ऑफ द रेशो डेल ई और E1 कैलकुलेट इन पार्ट्स ए एंड बी। तो पार्ट ए में हमने फाइंड किया था और ये जो पार्ट ए में हमने फाइंड किया ये डेल ई और E1, और ये पार्ट बी में इसको हमने कंपेयर करना है and comment the importance of quantum effects for the hydrogen atom and the pendulum। तो ये हमने बताना है, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि नोटिस दैट द रेशियो ऑफ द क्वांटम ऑसिलेटर इज मच स्मॉलर
देन दी पेंडुलम, ठीक है। क्वांटम ऑसिलेटर के लिए जो है हमारे पास रेशियो जो है बहुत ज्यादा कम है। आप वैल्यू के आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। सो फॉर पेंडुलम द वन क्वांटा is much smaller than that of the total energy of that's the quantum effect or surplus or the ratio for the quantum energy one quantum compared to the ground state energy is much smaller the hydrogen atom than as the mechanical pendulum. So for a reason the quantum mechanical effect are much important and easier to observe in the hydrogen atom than they are in pendulum, ठीक है। तो ये साफ जाहिर है कि क्वांटम इफेक्ट की बात चल रही है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास, क्योंकि इसको छोटे लेवल पे है तो इसको हमारे पास इसको ऑब्जर्व करना ज्यादा इजियर होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे पास जो पेंडुलम के लिए है, क्योंकि क्वांटम इफेक्ट अप्लाई या जो होगा वो हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है वो एटम उस बहुत स्मॉल है इसमें हमारे पास एज कम्पेयर टू पेंडुलम बहुत बड़ी, उसका मैस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन चीजों के, ठीक है। तो साइज के लिहाज से हमारे पास हाइड्रोजन एटम बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सिंपल पेंडुलम। तो आप रेशियो भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रेशियो आई है वो 0.75 आई है और इसमें जो हमारे पास आई है सेकंड पार्ट में पेंडुलम के लिए वो 4.73 एक्सपोनेंशियल -33 आई है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हमारे पास इनमें डिफरेंस है। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 6 नोर्डन जैटली का एक्सरसाइज की 1.6 एक्सरसाइज थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।